तो खकनार थाना क्षेत्र में बड़ा ये मामला निकल के सामने आया। आपको बता दें कि लगातार दुष्कर्म के जो मामले हैं मध्य प्रदेश में वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर एक बेटी दरिंदों का शिकार बनी है। बुरहानपुर में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ। तो लगातार दुष्कर्म के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक बेटी दरिंदों का शिकार बनी है। बुरहानपुर में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसी के साथ ही फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया है। तो शर्मनाक घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं और एक बार फिर से एक बेटी इसका शिकार बनी है। तो रेप के मामले मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे और दरिंदों का शिकार बनी है एक बेटी। बुरहानपुर में आदिवासी युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। घोषणाएं हजारों की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुरहानपुर में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ है। तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हजारों वादे और दावे होते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर से एक बेटी दरिंदों की हरकत का शिकार बनी है। बुरहानपुर में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसमें अब फॉरेस्ट कर्मचारी 2 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश जहां एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति यहां दोनों सुरक्षित नहीं है और इसी तरह से घटनाएं ये बयां करती हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बेटियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहे हैं रेप के मामले और फिर एक बेटी दरिंदों का शिकार बनी है। बुरहानपुर में आदिवासी युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ। तो बुरहानपुर से यह मामला निकल के सामने आया है। तो बेटियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। दावे और वादे हजारों होते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा, उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश में एक और मामला बेटी के साथ दुष्कर्म का सामने आया है, जहां पर बुरहानपुर में आदिवासी युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद फॉरेस्ट चौकी के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरह की कई घटनाएं मध्य प्रदेश में बीते कई महीनों से इसी तरह से जारी हैं और एक बार फिर से एक बेटी शिकार बनती है दरिंदों का, जहां पर बुरहानपुर में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। फॉरेस्ट चौकी के ये कर्मचारी थे जिन पर मामला दर्ज किया गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे, लेकिन इस तरह की वारदातें शर्मसार कर देती हैं प्रदेश को। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश जुड़ गए हैं। नीलेश, एक बार फिर से बेटी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है, अपडेट दीजिएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार की रात ग्राम आमगांव खकनार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक वन चौकी पर 2 बीट गार्ड जो थे आमगांव के वन चौकी पर, इन्होंने एक आदिवासी युवती को खाना बनाने के बहाने से बुलाया था और उसी दौरान दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और जैसे ही परिजनों को पता चला रात में, तो कल दोपहर के बाद इसकी जो खकनार थाना पुलिस थी यहाँ पर युवती पहुंची उनके परिजनों के साथ और दोनों बीट गार्ड के लिए इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। और जो खकनार थाना पुलिस है, इन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों बीट गार्ड पर
मामला दर्ज कर लिया 501 376 की धारा के अंतर्गत, और साथ ही SC/ST की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जैसे ही कल दोपहर के बाद मामला दर्ज हुआ तो कल शाम में पुलिस वहां पहुंची थी बीट पर, घटना स्थल पर। लेकिन जो 2 बीट गार्ड थे जिन्होंने कायराना करतूत की थी, यह बीट गार्ड दोनों हाथ से फरार हो चुके थे। लेकिन पुलिस अभी उनकी जांच कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है, और जैसे भी पुलिस अपनी PI प्रभारी जो है आर्य जी, उन्होंने भी बता दिया है कि जल्द ही हम आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। जी, ये बताइएगा कि बेटी की स्थिति अभी कैसी है? तबीयत तो सामान्य है, लेकिन फिर भी जो अभी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी बहुत सारी जांचें बाकी है, आना बाकी है, उसके आधार पर भी सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और पुलिस का क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस तो बिल्कुल छानबीन लगी हुई है, कल रात से ही पुलिस ढूंढ रही है, और अभी भी पुलिस बिल्कुल सारे जो जितने भी उनके रिश्तेदार थे, जो पुलिस कर्मी जिनसे टच में थे, सारे कॉल रिकॉर्ड वगैरह पुलिस सारी अपनी जो महत्वपूर्ण जांचें थी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार दावे और वादे हजार किए जाते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद एक और घटना इसी तरह की सामने आ गई है। क्या कर रहा था प्रशासन? कीर्ति, बुरहानपुर से बुरी खबर आई है, और बुरी इतनी है कि वन विभाग की जो चौकी है वहां पर एक देखिए बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ ये दुराचार किया गया है, और दुराचारी अब तक पकड़े नहीं गए। हैरत की बात तो ये है, ये बुरहानपुर से ये देखिए समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है 376 और पॉस्को एक्ट यानी बच्ची नाबालिग है, और देखिए अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। मध्य प्रदेश में एक तरफ देखा जाए तो आदिवासियों का वोट फीसदी बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चियां नहीं है, तो ये जो वोट प्रतिशत है वो कहां पड़ा है? तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं MP में, तो आदिवासी आधे नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये नाबालिग बच्ची से दुराचार की घटना बताती है कि बच्चियां हैं सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात ये है, क्या नाबालिग बच्ची से देखिए बाल मजदूरी कराई जा रही थी, दूसरा क्राइम ये भी बनता है, तो पुलिस को ये भी मामला दर्ज करना चाहिए था। दूसरी बात ये है, जो देखिए क्या जंगल में रहकर जंगली मानसिकता आ गई है इन वन कर्मियों की, इन जो बीट गार्ड है, मैं इसलिए कह रहा हूं इनको, एग्जैक्ट ज्यादा कुछ तो विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। क्या जंगल में रहते रहते हैवानियत इतनी हावी हो गई है कि आप कोई बच्ची जो आपका पेट भरने का काम कर रही है, आपके पास खाना बनाने आती है, मजदूरी कर रही है, गुजर बसर कर रही है, उसको उसके साथ ये हैवानियत और दरिंदगी का जो खेल खेला है, ऐसे दरिंदों को अब तक ना पकड़ा जाना, ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। और बुरहानपुर ट्राइबल जो जनजातीय वर्ग के साथ बेहतर काम सरकार करने का दावा करती है और कहती है आदिवासी सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शर्मसार कर दिया। सवाल ये है कि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आरोपियों का अब तक गिरफ्त से बाहर होना ये बता रहा है कि आरोपी के तक हाथ पुलिस के नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया जो पूरे इस मामले की जांच करेगी। लेकिन MP में आदिवासियों के साथ अत्याचार की जो घटनाओं की है वो इंतहा नजर आ रही है। जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब भी मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं आ रही थी जो चौंकाने वाली थी, और अब ये जो घटना आई है ये बताती है कि बुरहानपुर में ये नाबालिग बच्ची के साथ बुरा खेल खेला गया है, और अब तक बुरा खेल खेलने वाले वो दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बताता है कि कानून के हाथ ऐसा तो नहीं है कि MP में सीमित हो गए हों। बिल्कुल, ये जो इस तरह की घटनाएं हैं लगातार शर्मसार करती है मध्य प्रदेश को। प्रमोद, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं निकल के सामने आती है, हर बार ये कहा जाता है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि दोबारा कोई किसी के अंदर इस तरह की हिम्मत ना हो इस तरह का कृत्य करने की, लेकिन वो मिसालें कहां रह जाती हैं? कब पेश की जाएंगी वो मिसालें? एक पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है, द्रौपदी अब तुम शस्त्र उठा लो। और आप कानून के रखवालों से ज़्यादा आपको मुझे लगता है उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि यदि बच्ची के साथ जो बीट गार्ड है यदि वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि जो मानसिक स्तर है वो कितना बीमार हो गया है
किस तरीके से हैवानियत है वो चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि ऐसे हैवानों को सबक सिखाने के लिए एमपी में दरकार मानी जा रही है। फांसी की सजा का कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला है। देखिए बिल्कुल, तो सजा तो बना दी गई, लेकिन उस पर कब अमल किया जाएगा वो तो आने वाला वक्त दिखाएगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद, और खबरों में आगे बढ़ते हैं।